प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है धन का क्या महत्व है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं बीच में बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और डायरेक्ट मैं पते जो है ये इसका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। जातिर्यातु रसातलम गुण गणस्तस्यः अपे अधो गच्छतात् शीलम शैल तटात् पतत्व अभिजनः समदह्यताम वहन्नीना शौर्ये वैरिणी वज्रमासु निपतत्वर्थोस्तु न केवलम येनेकेन विना गुणास त्रीणम लव प्रायाः समस्ताः इमे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा कि जाति रसातलम यातु, यानी जाति जो है वह रसातल में चली जाए। ये ब्राह्मण है, ये ठाकर है, ये कुमार है, आदि आदि ये जो जाति है इनके लिए कहा। तस्य अपि अधः गच्छतात् शीलम शैल तटात् पततु। और आगे कहा कि तस्य अपि अधः रसातलम यातु, गुण गण है, गुणों का जो समूह है उसके लिए कहा। तस्य अपि अधः है, उससे भी नीचे, नीचे अधः नीचे, गच्छतात जाए, शीलम शैल तटात् पततु, यानी उससे भी नीचे चली जाए, पर्वत शिखर से जो है गिर पड़े। बोले शैल मानी पर्वत, तट मानी किनारे से, पर्वत शिखर जो होता उसे गिर पड़े। अभिजन है वहनीना समदह्यताम, उच्च वंश, मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं रघुवंशी हूँ, इन वंशों की बात कर रहे हैं। यानी जो उच्च वंश जो होता है, ऊंचा वंश अग्नि के द्वारा भले ही जला दिया जाए। वैरिणी शौर्यम आसु वज्रम निपततु, शत्रु शौर्य पर जो है वज्र टूट पड़े, किंतु क्या चाहिए? न है केवलम अर्थ अस्तु, हमें तो केवल मात्र धन मिल जाए। येन एकेन विना समस्ता इमे गुणाः तृणलव प्रायः सन्ति, जिस एक के बिना, यानी उसे जिसके बिना, जिस धन के बिना मनुष्य के ये सारे के सारे जो गुण होते हैं ये तिनके की तरह जो है तुच्छ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो धन है उस धन का ही जो महत्व यहाँ पर कहा गया है, धन के विषय में यहाँ पे कहा गया कि बिना धन के व्यक्ति की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। अतः व्यक्ति के पास यदि धन है तो उसके जाति है, गुण है, धर्म है, ये सारे की सारी जो बातें हैं ये उसके अंदर जो है लुप्त हो जाती हैं। अगले पद्य में कहा, यशास्ति वितम स नरः कुलीनः, यशास्ति वितम स नरः कुलीनः है, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ है, स एव वक्ता स च दर्शनीय है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। यानी सब कुछ जो गुण होते हैं वो सोने के अंदर ही विद्यमान होते हैं, या यूँ कहें कि धन के अंदर ही विद्यमान होते हैं। और कहा, यस्य वितम अस्ति, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, स नरः कुलीनः, वह ही कुलीन है, वही उच्च वंश वाला है। स पंडित है, वही बुद्धिमान है। स श्रुतवान है, वही वेदों का ज्ञाता है। स गुणज्ञ है, वही गुणवान है। स एव वक्ता, वही श्रेष्ठ वक्ता है। स च दर्शनीय है, अनियर प्रत्यय, स च दर्शनीय, वह देखने योग्य है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, समस्त जो गुण होते हैं वो सोने के अंदर ही जो है विद्यमान होते हैं। और अगले पद्य में कहा, दौर्मंत्रम निरपतिर्विनशति यति ही संगात सुतो लालनाथ, विप्रो विप्र विप्रो अनध्यनात् कुलम कुतनियात शीलम खलोपाशनात् हिरिर्मद्यात् अन्वेक्षणात् अपि कृषि स्नेह प्रवास आश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिर अनयात् त्याग्यात् प्रमादात् धनम। प्यारे विद्यार्थियों,
वही बात यहाँ कि बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनके विनाशों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है कि वो कैसे नष्ट होती हैं। निरपति ही दौर मंत्र्यात, मंत्री के यदि कोई कुमंत्रणा करने वाला यदि कोई मंत्री होता है तो उसे राजा जो होता है वह नष्ट हो जाता है। और यति ही संगात, सन्यासी तपस्वी इत्यादि जो होते हैं वो आसक्ति से जो है नष्ट हो जाते हैं। सुत है लालनाथ, पुत्र जो होता है वह लाड प्यार से जो है वह नष्ट हो जाता है। विप्र है अनध्ययनात्, ब्राह्मण जो होता है वह बिना अध्ययन करने से या शिक्षा के अभाव से जो नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनियात, कुल जो होता है कुपुत्र से, और साथ में कहा जो सदाचार जो होता है सिलम खलोपसनात है, सदाचार जो होता है वह दुष्टों की संगति से नष्ट हो जाता है। रिहि मद्यात कृषि ही, लज्जा जो होती है मद्यपान से नष्ट हो जाती है। और कृषि ही अपि अनवेक्षणात्, आजकल जैसे खेती जो होती है उसकी जब बुआई करने के बाद में यदि उसकी देखभाल नहीं करते तो पशु चर जाएंगे उसको। तो कृषि है अपि अनवेक्षणात्, कृषि जो होती है देखभाल न करने से नष्ट हो जाती है नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रयात है, प्रेम जो होता है प्रवास से। और मैत्री च प्रणयात है, मित्रता जो होती है अनुराग के अभाव से नष्ट होती है। समृद्धि ही अनयात धनम त्याग्यात प्रमादात च विनश्यति, समृद्धि जो होती है नीति विरुद्ध आचरण से तथा धन जो होता है अत्यधिक त्याग करने से जो है और असावधानी से जो है नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो हमारा प्रसंग धन का महत्व का जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए और अब जो धन होता है उस धन की 3 गतियाँ कही गई है। दानम भोगो नाश तीसरो गतियो भवंती वितस्से यो न ददाति न भुंक्ते तस्से तृतीया गतिर्भवति। व्यक्ति के पास यदि पैसा है तो उसका उपभोग करे, उपभोग नहीं करता कोई बात नहीं है तो कम से कम उसका वो क्या करे, उसका दान करे। न तो भोग करता यानी न तो खुद खाता है न वो दान में देता, तो क्या होगा फिर, या तो चोर के ले जाएंगे या सरकार आएगी वो टैक्स लगा के ले जाएगी। तो इसलिए कहा दानम भोगो नासस तीसरो गतयः भवन्ति वितस्से यो न ददाति न भुंक्ते तस्से तृतीया गतिर्भवति। यानी दानम भोग नासय च वितस्से तीसरः गतयः भवन्ति, यानी धन जो होता है उसकी 3 गतियाँ कही। और जो 3 गतियाँ हैं उन 3 गतियों के संदर्भ में कहा दान है, भोग है, नाश है। दान भोगो नाश है, यानी दान भोग और नाश, ये 3 गतियाँ कही गई हैं। और कहा कि ये जो 3 गतियाँ होती हैं इनमें जो मनुष्य जो न तो दान करता है ये न ददाती न देता है, न भूंगते न खाता है, तस्से तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की जो है तीसरी गति होती है। यानी उसका धन जो होता है या तो चोर ले जाएंगे या राजा जो है वो टैक्स के रूप में ले लेगा या वह नष्ट हो जाएगा, ये बात कही गई है। और आज का ये जो हमारा वीडियो है इस वीडियो की अब आज की ये लास्ट जो पद्य है इसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे कहा यानी तानीन्द्रियाणे विकलानि तदेव करम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोष्मना विरहिता है पुरुष स एव तो अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है, जिस व्यक्ति के पास धन होता है, उस समय देखिए उसकी क्या स्थिति होती है, और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, ये बात यहाँ कही गई है। यानी धन की महत्ता है उसके विषय में कहा। तानी अविकलानी इंद्रियाणी, यानी ये वही स्वस्थ इंद्रियां हैं और वही उनके जो है कर्म है। सा अप्रतिहता बुद्धि ततएव वचनम, यानी कभी भी न रुकने वाली उसकी वही निर्बाध गति वाली जो बुद्धि है और वही उसके वचन हैं। अर्थोस्मना विरहिता स एव पुरुष तु क्षणेन एव अन्य भवति एतत् विचित्रम, किंतु धन के अभाव में धन की गर्मी से रहित होता हुआ वही पुरुष जो होता है क्षण भर में कुछ अन्य ही जो वह हो जाता है। यह एक विचित्र बात है, यह एक अनोखी बात है। ये बात यहाँ पर जो है कही गई है। तो प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर जो है बसंत तिल का छंद उसका उदाहरण है, साथ साथ में व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उसका आप अध्ययन करते रहें। जब भी हम इसका अनुवाद कर दें, अनुवाद करने के बाद में ट्रांसलेट करने के बाद में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उसको आपको अवश्य लिखना है, क्योंकि बिना उनके लिखे हुए जो है इसके अंदर
आपके नंबर आने की संभावना जो होती है वो कम रहती है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि साथ साथ में आप जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको भी आप अवश्य लिखें, अवश्य याद करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।